हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 1 मई 2020 और आज की इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स उनके साथ जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, उनके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आज 1 मई है और आज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन है आपको, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? आपने बताना है बच्चों, 1 मई को मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द न्यू अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, PESB। अब ये स्टूडेंट्स काम क्या करता है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक सेक्टर बड़ी कंपनीज है उनके अंदर जितने भी बड़े अधिकारी है उनको अपॉइंट करने का क्राइटेरिया डिसाइड करता है और उनको अपॉइंट करने का काम करता है। और ये जो एजेंसी है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, नाम से ही पता लग रहा है कि पब्लिक जो सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उसमें सिलेक्शन का काम करता है। ये बड़े बड़े अधिकारी, MD है, CEO है, चेयरमैन है। तो इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बने हैं, नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार को बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया कपिल देव त्रिपाठी का। आप सभी को पता है कि हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी जो है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी बने हैं। क्वेश्चन है आपको, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी कौन बने? आपने बताना कपिल देव त्रिपाठी। और पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं राजीव कुमार बने हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 1 नंबर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द न्यू अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर। काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस कमिश्नर में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसकी स्थापना 1964 में हुई, 11 फरवरी। और इसका मेन मकसद क्या है? करप्शन को ख़त्म करना। और इसमें 3 अधिकारी होते हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, है ना। अब देखो, अभी नए अपॉइंट जो हुए विजिलेंस कमिश्नर, नाम है उनका सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है ये नए अपॉइंट हुए हैं। और इनके अलावा जो विजिलेंस कमिश्नर एक और है शरद कुमार, और संजय कोठारी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। क्वेश्चन है आपको, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी और विजिलेंस कमिश्नर एक अभी अपॉइंट हुए सुरेश एन पटेल और एक है शरद कुमार। तो इसका जो आंसर आएगा सुरेश एन पटेल। अब जान लेते हैं कि CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एंटी करप्शन वॉच डॉग। अगर क्वेश्चन है आपको भारत सरकार का एंटी करप्शन वॉच डॉग किसको कहा जाता है, आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बताना है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का नाम है संजय कोठारी, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और देर आर 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर, यानी टोटल 3 अधिकारी होते हैं। और विजिलेंस कमिश्नर का नाम है सुरेशन पटेल और शरद कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 3 पे। ऋषि कपूर की डेथ हो गई है, जो कि एक जाने माने फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। नेम हिज डेब्यू फिल्म, यानी इनकी पहली फिल्म का नाम। बड़े ही लेजेंडरी या कह सकते हैं बड़े लेजेंड थे इंडियन सिनेमा के ऋषि कपूर। और इनका जो पूरा परिवार है ये इंडियन सिनेमा के लिए ही बना है ना। तो ये इसकी जो पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो काफ़ी चर्चा में रही। 1970 में ये फिल्म बनी थी, मेरा नाम जोकर। और ये इनकी पहली फिल्म थी ऋषि कपूर की। और इनका जन्म 4 सितंबर 1942 को हुआ और डेथ इनकी 30 अप्रैल 2020 को हुई है। कैंसर से जूझ रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। और इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जो भी एक फिल्म एक्ट्रेस थी। तो क्वेश्चन है आपको, ये चारों के चारों फिल्म ही ऋषि कपूर की है। बॉबी है, 2 दूनी 4 है, बोल रहा था बोल, यानी इन्होंने बहुत सारी फिल्में इंडियन सिनेमा को दी है और बड़ी हिट फिल्में इन्होंने इंडियन सिनेमा को दी है। 2008 में इनको जो लाइफ टाइम जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था 2008 के अंदर ऋषि कपूर को। और इनकी जो पहली फिल्म थी नाम था मेरा नाम जोकर। ठीक है, अब इनकी ऑटोबायोग्राफी भी काफ़ी चर्चा में रही, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इन्होंने जो लिखी थी ऋषि कपूर ने खुद, और मीना अय्यर
इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखने का काम किया। तो क्वेश्चन आया आपको ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी आपने बताना है, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 4 पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड व्हाट अमाउंट ऑफ लोन फॉर महाराष्ट्र पावर सेक्टर। ये पैसा दिया गया है महाराष्ट्र में, जो कह सकते हैं कि ग्रामीण एरिया है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, और सेकंड नंबर का जो स्टेट है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वो महाराष्ट्र है। अब यहाँ का आज भी बहुत सारा जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्वेश्चन है आपको कि बिजली की कनेक्टिविटी या पावर को पहुँचाने के लिए ग्रामीण एरिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को कितने पैसे का लोन दिया है, आपने बताना है। $346 मिलियन, ठीक है ना, सारे ऑप्शन क्लोजली है। आपने $346 यानी 346 जो मिलियन पैसा जो है महाराष्ट्र को दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि ग्रामीण लेवल तक जो बिजली की पहुंच हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मेडायुलोंग, जो कि मनीला फिलीपाइंस में है। मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, और उसके अंदर एक टाउन है मेडायुलोंग, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगु आसाकावा, और इसका प्रेसिडेंट हमेशा जापानीज होता है, ठीक है ना, हमेशा जापान का अधिकारी, जापान का पर्सन ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसका 10वां प्रेसिडेंट बना है मासात्सुगु आसाकावा। और इसके टोटल मेंबर कंट्री पहले 67 थे, लेकिन 2019 में एक नया मेंबर कंट्री और जुड़ा, नाम था न्यू, और न्यू एक आइलैंड कंट्री है बच्चों, ठीक है। तो न्यू है 68th मेंबर ऑफ एडीबी। और स्टूडेंट्स न्यू की जो कैपिटल है अलोफी है, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। और क्वेश्चन आया आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना पैसा दिया है, तो $346 मिलियन आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्राइजिल। काफ़ी चर्चा में है क्राइजिल, क्योंकि इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्शन दी है इन्होंने, और क्राइजिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। आपको आए ना क्राइजिल का हेडक्वार्टर, आपने बताना है मुंबई के अंदर, मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। और क्राइजिल जो है इसने जीडीपी प्रेडिक्शन दी है 2020-21, यानी जो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए 1.8%, यानी बहुत कम इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्शन रहेगी। और कुछ एजेंसीज ने तो 0% रखने की उम्मीद जताई है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है कारोबार सारा बंद पड़ा है। और जीडीपी क्या होता है बच्चों, ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसका मीनिंग आप कह सकते हैं कि एक साल के अंदर देश की जो भौगोलिक बाउंड्री है, जोग्राफिकल एरिया है, उसमें जितनी प्रोडक्शन होती है उसका जो कह सकते हैं फाइनल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी प्रेडिक्शन 2020-21 के लिए क्राइसिल ने दिया है 1.8%। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 6 पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू एम्बेसडर टू कतर। अब देखिए जो एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने कुछ देशों के लिए, सभी मैं बता देता हूँ। कतर के लिए जो बने दीपक मित्तल बने हैं, ठीक है ना। अगर आपको कतर के लिए पूछे, आपने बताना है दीपक मित्तल। और पीयूष श्रीवास्तवा, है ना, पीयूष श्रीवास्तवा बने हैं बहरीन देश के लिए। अगर क्वेश्चन आए आपको दीपक मित्तल कहाँ के लिए एम्बेसडर बने हैं, आपने बताना है कतर, जहाँ की कैपिटल दोहा है, और यहाँ की करेंसी है रियाल। और अगर आपको क्वेश्चन आए पीयूष श्रीवास्तवा, ये आपने बहरीन बताना है, बहरीन की कैपिटल मनामा है, और करेंसी है दिनार। अब क्वेश्चन एक और आते हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको कतर के प्राइम मिनिस्टर पूछे, आपने बताना है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। वैसे क्लास में ये याद करवाया हुआ है, एक बार आप बोल के मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा सारे। कतर के जो प्रधानमंत्री है नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, और बहरीन में किंग होता है, ठीक है, मोनेर्की चलती है, अभी भी किंग है वहाँ पे। और यहाँ के राजा का नाम है हामद बिन ईसा अल खलीफा। हामद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के राजा का नाम है। अब एक क्वेश्चन और बच्चों, ये आपने ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, टी.एस. तिरुमूर्ति, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करना, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन काम आए। टी.एस. त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर, या कह सकते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। देखो इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में यानी यूएनओ में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इंडिया की तरफ से
अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, भारत देश को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और पहले ये थे सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन अब बने हैं टी एस त्रिमूर्ति। क्वेश्चन आया आपको, यूएनओ में जो नए एम्बेसडर या जो नए रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया की तरफ से, क्या नाम है उनका? टी एस त्रिमूर्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 7 पे। विच स्टेट स्टार्ट्स जगन्ना विद्या दीवाना? जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम स्टूडेंट्स शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो एमबीए कर रहा है, चाहे एमटेक कर रहा है, चाहे बीटेक कर रहा है, बी फार्मेसी, बीएड, यानी जितनी भी स्टडी कर रहा है, उसकी फीस उसके पेरेंट्स भरते हैं कॉलेज के अंदर। लेकिन अब जो फीस है उसको रिफंड किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अंदर जो रिफंड फीस की जाएगी कॉलेज को नहीं की जाएगी, बल्कि जो पेरेंट्स है उसमें जो मदर का अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसके लिए आंध्र प्रदेश ने ओवर 4,000 करोड़ जो है वो पैसा रिलीज़ किया है, 4,000 करोड़ पैसा रिलीज़ किया है। और इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स की जो फीस आंध्र प्रदेश सरकार भरेगी। और क्वेश्चन है आपको, जगन्नाथ विद्या दीवाना आपने बताना आंध्र प्रदेश। सीएम और गवर्नर भी अच्छे से याद करने आपने, सीएम और गवर्नर भी इसके अच्छे से याद करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन किस बैंक की है? बढ़ती का नाम जिंदगी, देखो बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी जो टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। काफ़ी चर्चा में एक्सिस बैंक, क्योंकि इसने अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक खरीदा है 29% का। क्वेश्चन आया आपको कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% जो शेयर है, स्टेक है, किस बैंक ने खरीदा है? एक्सिस बैंक ने खरीदा है। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन आए, अमिताभ चौधरी आपने बताना है एक्सिस बैंक। अब बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें एक्सिस बैंक ने 29% शेयर खरीदा है। इसका हेडक्वार्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके एमडी और जो सीईओ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, नाम है प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी। तो एमडी और सीईओ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु हैज़ अपॉइंटेड न्यू सीएमडी ऑफ HUDCO हुडको? अब बच्चों हुडको क्या है? ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर बात करें आप, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको ही हुडको कहा जाता है। जैसे पंजाब है, पंजाब में पूडा काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार इंडिया लेवल पर काम करता है HUDCO, यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 के अंदर। और इसके जो CMD बने हैं शिवदास मीना। अगर क्वेश्चन है इसके CMD का नाम आपने बताना है शिवदास मीना। और अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्टर है नाम क्या उनका, तो आपने बताना है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इंडिया के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है। इसके अलावा ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है। जो हरदीप सिंह पुरी है ना, ये इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स की हुडको के CMD आपने बताना है शिवदास मीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स 11th सेशन हेल्ड रिसेंटली। और इसकी जो चेयरमैनशिप थी, या कह सकते हैं इस समिट को होस्टेड किसने किया, तो आपको देखो ये वर्चुअली समिट था या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ। और इसको जो चेयरमैनशिप जो थी जर्मनी के पास थी। और इसके जो को चेयरमैन थे उसका नाम था यूके, यानी जर्मनी और यूके। इसका आप लोग आंसर लगाओगे, जर्मनी के पास चेयरमैनशिप थी, होस्टेड इसको जर्मनी ने किया और को होस्टेड किया इसको यूके ने। तो आपको इसका आंसर बताना है जर्मनी और यूके। और इसका सेशन हुआ 11th। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? आप सभी को पता है कि ये इंडिया में होनी थी, लेकिन जो ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये इसके बदले जो पैसा भरना होता है उसको पैसे को पे करने में लेट हो गए, जिसके कारण ये जो इसके जो होस्ट करने की जो कह सकते हैं कि जो चेयरमैनशिप है या होस्ट करने का जो सिस्टम है वो अन्य देश के हाथ में चला गया। और इसको अब होस्ट करेगा सर्बिया। पहले तो होस्ट करना था इंडिया ने, लेकिन अब होस्ट करेगा इसको सर्बिया। तो इसका जो आंसर आएगा सर्बिया आएगा।
और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। और यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक। अगर क्वेश्चन आए आपको नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं तो आपने बताना है सर्बिया के और टेनिस के खिलाड़ी है। अब आप सभी ने क्वेश्चन का आंसर देना है कि वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपने बताना है वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और मारिया शारापोवा किस देश की तरफ से खेलती थी। आपने बताना है मारिया शारापोवा किस देश की तरफ से खेलती थी, ये भी आपने बताना है। और विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, आपने बताना है सर्बिया। और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ट्रॉय स्नीड पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस। ट्रॉय स्नीड जो थे एक सिंगर थे और अमेरिका के थे और हाल ही में डेथ हुई है। और इसलिए ज़्यादा चर्चा में क्योंकि ग्रैमी अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था ट्रॉय स्नीड को। और एक अमेरिकन म्यूजिशियन थे। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है स्टूडेंट्स म्यूजिक के अंदर। कई बार आप सभी स्टूडेंट्स को पूछ लिया जाता है किसी भी अवार्ड्स का फील्ड कि ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो ग्रैमी जो अवार्ड है ये आपने बताना है म्यूजिक में दिया जाता है। अब आपने बताना है पत्रकारिता या जो जर्नलिज्म है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है वर्ल्ड का ये कौन सा है। जो जर्नलिज्म है या पत्रकारिता है ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनमें दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड वर्ल्ड का कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मूडी। अब देखो मूडी भी जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। मूडी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और मूडी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्शन दी है इन्होंने और 2020 यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए 0.2% यानी 0.2% इन्होंने प्रेडिक्शन दी है। और 21-22 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने दिया 6.2%। अब आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है। फिच ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और फिच का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। आपने बताना है न्यूयॉर्क। फिच का और मूडी दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो आपने बताना है न्यूयॉर्क। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कि जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। आपने बताना है जापान की कैपिटल टोक्यो में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। व्हेन सेलिब्रेट इंटरनेशनल जज डे। इंटरनेशनल जज डे मनाया जाता है 30 अप्रैल को, ठीक है। और ये जो जज है एक म्यूजिकल फॉर्म है। अमेरिका में इसका कह सकते हैं कि उद्घाटन या कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था इसका शुरुआत हुई थी अमेरिका में हुई थी। और जज एक म्यूजिकल फॉर्म है और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा हर साल 30 अप्रैल को। और इसको जो सेलिब्रेट करने का मेन मकसद है कम्युनल जो हारमनी है यानी जो सद्भावना का विकास करना, शांति का विकास करना, है ना, एक प्रेम भाव का विकास करना, ये इसका मेन मकसद है। और ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो क्वेश्चन है आपको इंटरनेशनल जज डे कब मनाया गया तो आपने बताना है 30 अप्रैल। 29 अप्रैल को डांस डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे और 24 को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। इस बार अप्रैल के जितने भी डेज अपन किए हैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ डेज की चर्चा होती है। मेरे को लगता है ये सारे के सारे डेज आप अच्छे से कर पाए होंगे। आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया जाता है 30 अप्रैल को, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस क्योंकि आयुष्मान भारत जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल को, इसलिए आयुष्मान भारत डे या दिवस पूछे आपने बताना है 30 अप्रैल। और ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें किसी भी पेशेंट को या परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है इस योजना के तहत फ्री किया जाता है। यानी अगर आप पंजाब में बात करें और पंजाब में सरबत सेहत बीमा योजना जो है ये इसी का दूसरा रूप है और ये सारी फंडिंग जो है भारत सरकार करती है। तो क्वेश्चन है आपको कि आयुष्मान भारत दिवस आपने बताना है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 15 पे। बात करते हैं साजाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है साजाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई तो आपने बताना है उमा बाला सुब्रमण्यम, ठीक है।
इस किताब के जो राइटर है नाम है उमा बाला सुब्रमण्यम। चलिए अब बढ़ते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के लिए हैं। झुमा खातून जिनको बैन किया गया 4 साल के लिए किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर और इसके जो हेड है उनका नाम आपने बताना है। तीसरा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है, और ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन सिपरी ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में जो इंडिया का रैंक है वह पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए जरा। व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये आपने बताना है। इसके अलावा आपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक बताना है, कौन सा रैंक है भारत का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन। आरबीआई ने अभी आप सभी को पता है कि अमाउंट जारी किया है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जारी की है म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए, और उसका अमाउंट कितना है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है बिटवीन विच टू कंट्रीज, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और ये कौन से दो देशों के बीच में है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। विच बैंक पब्लिश कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट, किस बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स जो आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी करी है? एयरटेल ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है नेटवर्क कैपेसिटी के लिए, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। जीवन अमृत योजना स्टार्ट्स बाय, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना शुरू करी है? क्वेश्चन नंबर 12। इरफान खान जो कि एक एक्टर थे, हाल ही में डेथ हुई है, और भारतीय सिनेमा को इन 2 दिनों के अंदर 2 बड़े झटके लगे हैं, जिनमें एक इरफान खान और दूसरी मैं बात करूं ऋषि कपूर। तो इरफान खान गोट पद्मश्री अवार्ड्स इन विच ईयर, स्टेट नहीं आपने बताना है इन विच ईयर, ये स्टेट गलती से लिखा गया। तो आज की इस वीडियो में आपको जितने भी करंट अफेयर्स और उनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए, उम्मीद है सारे समझ आए होंगे, और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको आखिर में पूछे गए हैं इनके जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी का पता लग सके और हमें भी एक नए काम करने की मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।